I request sir to kindly felicitate and welcome Shri Prasad Kathe, Executive Editor of Z24, as we call it Z 24 Tas. Thank you Prasad ji, thank you very much for your presence here today. नमस्कार। इस बढ़िया आयोजन के लिए मैं सबसे पहले विश्वनाथ जी और राहुल जी के साथ साथ एमआईटी के तमाम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश की है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसे किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, इसकी काफ़ी सारी व्याख्याएं यहाँ पर बता दी गई है। मुझे लगता है कि मैं एक कदम आगे चलूँ और कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे क्या निकल रहे हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं उसकी तरफ आप सबका ध्यान खींचूं। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसे क्या मिलता है, अगर इसकी बात करें तो सीधे सीधे मौत उसके लिए लिखी गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि हर महीने में 4 लोग मारे जा रहे हैं और ये पत्रकार हैं जिनकी संख्या मैं आपके सामने गिना रहा हूँ। 21% लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहे हैं, 34% लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, 5% लोग गुंडागर्दी के खिलाफ लिखने पर मारे जा रहे हैं। और आपको शायद जानकारी पाकर चौंकना भी मुमकिन है कि स्पोर्ट्स यानी क्रीड़ा के क्षेत्र के खिलाफ लिखने वाले 3% लोग भी मारे जाते हैं और आर्ट्स में होने वाले गलत कहानियों की बखान करने वाले 10% लोग मारे जाते हैं। दरअसल इसके अलावा अगर पुरुष और स्त्रियों की संख्या गिनी जाए तो 93% पुरुषों के खिलाफ बहुत जघन्य तरीके से आक्रामक रवैया इख्तियार किया जाता है। प्रिंट के 59% लोग अब तक कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करते हुए मारे जा चुके हैं। भारत दुनिया का 13वां देश है जहां पर पत्रकारों के हत्याओं के मामले सुलझे नहीं हैं। पाकिस्तान 10वें क्रमांक पर आता है। मारने वालों में सबसे पहले यानी हत्या करने से पहले 23% मामलों में पत्रकारों का अपहरण हुआ है, 35% में उन्हें धमकी दी गई और 13% में जान लेने से पहले उन्हें भयंकर रूप से प्रताड़ित किया गया है। मारने वाले लोग कौन हैं, इसकी अगर नज़र एक उस सूची पर डालें तो 30% राजनीतिक गुट हैं, 24% सरकारी अधिकारी हैं, 13% माफिया हैं। लेकिन जो 33% का हिस्सा है वो ज़्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि इनमें सेना के अफसर खुद हैं और ऐसी भीड़ है जिसका कोई चेहरा नहीं है। यही नहीं तो मैं 4% मामलों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, जो कि 4% ऐसे मामले हैं जहां पर हत्या का कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। ये सारी की सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है और मुझे लगता है कि हम तमाम खबर नवीसों के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि हम सच ढूंढते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जितनी हो सके उतनी अच्छी बेहतर प्रयासरत कोशिश के लिए आगे बढ़ते हैं। इस कोशिश के दौरान जैसे कि उदय माहुरकर जी ने बताया गुजरात दंगों को लेकर किस तरीके से क्या क्या रिपोर्टिंग हुई, मुझे लगता है उस रिपोर्टिंग के दौरान एक वाक्य बड़ा ही चौंकाने वाला था कि फला लोगों को मारने वाले हिंदू थे। अगर कोई रिपोर्टर इस तरीके से बयानबाजी करता है तो मुझे लगता है वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करता, वो कॉन्फ्लिक्ट में इजाफा करता है। जाते जाते एक और बात, हम कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से रिपोर्ट करें, कैसे करें ये मेरे पहले वक्ताओं ने तो बताया है, लेकिन मैं एक और चीज़ को उसमें जोड़ूंगा और वो यही होगा कि हमें कॉन्फ्लिक्ट का फॉलो अप भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो दिखता है वैसा होता नहीं है। दरअसल उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी या अलग हो सकती है। बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत ने अपने ही विमान का अपहरण करवाया था और उसके ज़रिए बांग्लादेश पर एक अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया था। हम ज़्यादा दूर न जाए, 1 मिनट में अपना वाक्य ख़त्म करूँगा। आप जिस स्थान पर यहाँ मौजूद हैं उसके खिलाफ इसी गेट के बाहर हुआ आंदोलन सभी को याद होगा। वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि उसमें किसी का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा था। तो तमाम ऐसे मामले हैं। छोटा सा उदाहरण दूंगा और अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरे एक पत्रकार मित्र जिनकी पत्नी आय सर्जन है, उनके और
बीच में यानी पति पत्नी के बीच में एक बार विवाद हुआ कि किसका प्रोफेशन सबसे ज्यादा बेहतर है। पत्नी ने कहा कि मैं लोगों के आंखों पर ट्रीटमेंट करती हूं, आंख बहुत ज्यादा अहमियत वाली चीज है। पति ने कहा कि मैं सोसाइटी के लिए काम करता हूं, लेकिन एक वाक्य जो सबसे ज्यादा अहम था, जिसको बताकर मैं खत्म करूंगा अपनी बात को, पत्रकार ने कहा अगर आंखों के डॉक्टर से चूक हो जाए तो नजर खराब हो जाएगी, पत्रकार से चूक हो जाएगी तो नजरिया खराब हो जाएगा। यही वाक्य लेकर हमें कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग को आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक।